अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। वो माँ के कमरे में पहुंचा तो एक बहन उसके पास बैठी हुई थी। सत्यप्रकाश ने बहन से कहा, जाओ तुम बाहर जाओ। क्या बात है भैया जी, सुना नहीं, बाहर जाओ। वो गुस्से से बोला और बहन डर गई। माँ हैरानी से बेटे को देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या बात है सत्यप्रकाश। माँ, सुनीता कौन है? सत्यप्रकाश ने सर्द लहजे में सवाल किया और माँ का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। वो घबराए हुए अंदाज में बोली, क्यों पूछ रहा है, क्या बात है? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। सत्यप्रकाश आवाज़ में आग की तपश थी, लेकिन फिर भी माँ ने खुद को संभाला और बोली, पहले तो मेरी बात का जवाब दे। सुनो माँ, मैं ये राज मालूम कर लूँगा कि सुनीता कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है। माँ, मैं कोई नीच जात का लड़का नहीं हूँ, हमारी भी कोई इज़्ज़त है। पिताजी अगर दौलत के लालच में इज़्ज़त गंवाने पर तैयार हो गए हैं तो मैं भी इज़्ज़त पर जान दे दूँगा। आगे चलकर मुझे अपना जीवन गुजारना है और यह जीवन मैं गर्दन झुकाकर नहीं गुजारना चाहता। तेरी गर्दन क्यों झुक रही है? दुनिया यही कहेगी ना माँ कि गजन सिंह जी ने दौलत हासिल करने के लिए अपने दोस्त की बेटी धर्मराज को पेश कर दी। मुझे बताओ, कौन से ताल्लुकात हैं धर्मराज के घर से? हमारे आखिर सुनीता को वहाँ क्यों भेजा गया है? इसलिए माँ के धर्मराज इस पर लट्टू हो जाए और पिताजी उसके दलाल बनकर। क्या तू पागल हो गया है? बके जा रहा है। देखो माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। अगर तुमने ये बात नहीं बताई तो सुनीता से पूछूंगा, और अगर सुनीता भी इस बात पर तैयार हुई कि महलों की रानी बने तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं इससे प्रेम करता हूँ, हमारे पास बहुत कुछ है माँ। तुम पिताजी से कहो कि वो मज़ीद दौलत हासिल करने के बजाय मेरे मन का सुकून मुझे दे दे। सत्यप्रकाश की आंखों से आंसू उबल पड़े। माँ का दिल सीने में लरजने लगा। बेटे की नाकाम आरजुएं माँ के सामने खड़ी थीं। वो उसकी हालत पर तड़पने लगी, लेकिन बात कहीं और आगे की थी। कसूर तो गजन सिंह का भी नहीं था, वो दौलत की भूख में ये सब नहीं कर रहा था। अगर सुनीता का हसूल मुमकिन होता तो वो सब कुछ अपने बेटे को दे देती, पर इस वक्त बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बेइज्जती की मौत सर पर आ खड़ी हुई थी। वो बेटे के सर पर हाथ फेरती रहीं, फिर भराई हुई आवाज़ में बोली, एक बात कहूँ प्रकाश, अगर तू चाहता है कि तेरी बहनों का सर सरेआम नंगा कर दिया जाए, तेरी माँ को ज़िंदा जला दिया जाए, अगर तू चाहता है कि तेरे पिताजी को हाथी के पाँव से रौंद दिया जाए, तो तेरा जो जी चाहे कर, हम तेरी खुशी के लिए मर जाएंगे। और अगर तू चाहता है कि ये सब ना हो तो अपने दिल पर पत्थर रख ले। सुनीता तेरे लिए नहीं है, वो हमारे धर्मराज की अमानत है। धर्मराज ने उसे हमारे पास भिजवाया था और अब हम इसे धर्मराज जी को वापस कर रहे हैं। हमारी क्या मजाल है कि हम इनकी किसी दी हुई चीज़ पर कब्ज़ा जमा सकें। मगर वो कौन है? क्या वो पिताजी के दोस्त की बेटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये नाटक क्यों रचाया गया? धर्मराज महाराज के हुक्म से। यकीन कर ले, हम तुझे संसार के सारे सुख देने के लिए तैयार हैं, मगर वो तेरी नहीं हो सकती। समझ रहा है ना? समझ रहा हूँ माँ, पर नहीं सत्यप्रकाश, इस घर की तबाही मत ला, सब मारे जाएंगे। सत्यप्रकाश खामोश से उठकर बाहर चला गया। बहरहाल वक़्त जारी रहा। उधर सुनीता अजीब कैफियत का शिकार थी। धर्मराज तो उसे ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं था। हाँ, महल की आन बान शान देखकर वो ज़रूर मुतासर हुई थी। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे और उसका तरद्दुद बढ़ता जा रहा था, लेकिन जयवर्ती भला इससे कब दूर थी। अपने भयानक रूप में उसके पास पहुंच गई। क्या बात है, मैं तेरे चेहरे पर खुशी के साए नहीं देख रही सुनीता। मैं बड़ी परेशान हूँ।
एक तो मुझे इस बात पर हैरत होती है कि किसी को कुछ समझाओ, किसी को कुछ देना चाहो तो खामोशी से कुछ लेने के बजाय वह इधर उधर की बातों में गुम हो जाता है। अरे बाउली, कह दिया है तुझे कि इक़्तिदार का सिरा हाथ में आ जाने दे। इक़्तिदार की डोर हाथ में आ जाए तो संसार मिल जाता है। क्या तू यही नहीं कहना चाहती कि धर्मराज पक्की उम्र का एक मर्द है और तेरे मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? दीवानी सबसे पहले मन के लिए एक सड़क बना जिस पर आसानी से दौड़ सके, और फिर मनोकामना पूरी करने के लिए तेरे पास रास्ते ही रास्ते होंगे। कौन रोकेगा तुझे? और जहाँ तक बात रही मर्द की, तो मर्द को रुझाना औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तेरी एक मीठी नज़र से धर्मराज गहरी नींद सो जाएगा, नशे में डूब जाएगा, और नींद में डूबा इंसान कुछ भी नहीं होता। तेरे सामने प्रेम के रास्ते खुले होंगे, चिंता क्यों करती है? मैं तुझे ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, मेरा मन अंदर से डरता है। तू इसकी भी चिंता ना कर, मेरे लिए तेरे मन में उतर जाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। मैं तो सोचती थी कि तुझे तन्हाई दे दूं, पर तेरी मर्ज़ी। तू तन्हाई नहीं चाहती तो ना सही, आज मैं तेरे अंदर रहूंगी और तू मेरे इशारों पर चलेगी। ये ज़्यादा अच्छा होगा जयवर्ती, भगवान के लिए तुम ऐसा ही करो। जयवर्ती के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हों के बाद उसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया। चुड़ैल सामने खड़ी हुई थी। उसने कोई मंत्र पढ़ा, दोनों हाथ आगे किए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटने लगी। वो घूम रही थी और उसकी रफ्तार तेज़ होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो इतनी बर्ग रफ्तारी से घूमने लगी जैसे बिजली से चलने वाली कोई मशीन हो। इसके साथ ही उसका पूरा वजूद एक सफ़ेद लकीर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। ये सफ़ेद लकीर धुएं में तब्दील हुई और फिर उसमें लचक पैदा होने लगी। सुनीता खामोशी से खड़ी यह मंजर देख रही थी। लकीर का पहला सिरा उसकी नाक के करीब पहुंचा और फिर धुएं की ये लकीरें उसकी नाक में सिमटने लगीं। सुनीता को अपना सर भारी महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता धुआं उसके पूरे वजूद में उतर गया। वो लहराने लगी और थोड़ी देर के लिए गहरी नींद सो गई। फिर किसी के नरम हाथों ने उसे जगाया। हाथ नरम नहीं थे, लेकिन इस तरह उसे छू रहे थे जैसे वो मोम की बनी हो और टूट जाने का ख़तरा हो। एक जवान, खूबसूरत और हसीन चेहरा जिस पर एक सोगवार सी कैफियत थी, वो हड़बड़ा कर उठ गई। ये चेहरा सतप्रकाश का था। सतप्रकाश अफसुर्दा सा उसके सामने खड़ा था। फिर उसने शर्मिंदा लहजे में कहा, कभी ऐसा न करता, मैं कभी तुम्हारे पास न आता सुनीता, पर यह मन जो होता है अंदर से, ये बस अपने बस में नहीं होता। इंसान होने के नाते इतना तो कम अज़ कम बता दो कि मन ऐसे बेकाबू हो जाए तो ऐसे काबू में कैसे किया जाता है। इससे पहले कि सुनीता कुछ बोलने की कोशिश करती, उसके अंदर जयवर्ती बोल पड़ी। आवाज़ सुनीता की थी, जुम्बश सुनीता की थी, लेकिन सोच जयवर्ती की थी। सुनीता मुस्कराई। निगाहें जो सुनीता की नहीं बल्कि जयवर्ती की थी सतप्रकाश पर पड़ी और उसने कहा, सतप्रकाश, गर्म खाने से होंठ जल जाते हैं, बहुत से नुकसान होते हैं, जबकि ठंडा करके खाओ तो खाने की लज्जत का एहसास भी होता है और पता चलता है कि खाने में क्या लज्जत है। सो यूँ करो कि मन को शांत करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ी जगह है। कम अज़ कम मुझे वो तो करने दो जिससे रास्ते हमवार हो जाएं। मगर मैं अपने मन को क्या करूं? तुम मुझसे दूर हो जाओगी सुनीता। मेरा मन चाहता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम ऐसा ज़रूर कर लो। दिल की बात माननी चाहिए। दिल की बात मानकर तुम आत्महत्या कर लो। दुनिया के झगड़ों से आज़ाद हो जाओगे। और अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो हकीकतों को समझो, हकीकतों को सोचो। हो सकता है कि आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत से चिराग रोशन कर रहा हो। सतप्रकाश ने गर्दन झुका ली, लेकिन दूसरे लम्हे जो कुछ हुआ वो शायद खुद उसके तस्वर में भी नहीं था। अचानक ही सुनीता आगे बढ़ी थी और उसने सतप्रकाश की गर्दन में बाहें डालकर उसे अपने नज़दीक समेट लिया था। सतप्रकाश कांप कर रह गया। सुनीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सतप्रकाश, मैंने तुमसे कह दिया है मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे धर्मराज की होना पड़ेगा, वरना ना तुम मुझे हासिल कर पाओगे ना मैं तुम्हें। सतप्रकाश चला गया तो जयवर्ती ने सुनीता के वजूद में मुस्कुराते हुए कहा,
अगर तू ऐसा ना करती सुनीता, या मैं ऐसा ना करती, तो वाकई ये सब कुछ ना हो पाता। सुनीता ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो जेवर्ती, पर एक बात कहे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत आसानी हो गई है और अब मुझे जीने से डर नहीं लगता। बस जो मैं कहती हूँ खामोशी से करती रहो, इसमें ज़रा भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। सुनीता धर्मराज की पत्नी बनकर हवेली पहुँच गई और धर्मराज ने शर्म हया को बालाए ताक रखकर ऐसा जश्न मनाया कि देखने वाले देखते रह गए। रूपमती जलकर खासतर हो गई। जयवती और महिंद्रा की आंखें आंसुओं से जल थल हो गईं। ये कौन थी, इनका किरदार क्या था? ये बात तो आगे चलकर ही खुल सकेगी, लेकिन रूपमती धर्मराज की वो पत्नी थी जिसके बारे में सबको मालूम था। बेइज्जती तो उसी की हुई थी, लेकिन दुनिया ये बात नहीं जानती कि हर अमल का रद्द-ए-अमल ज़रूर होता है। धर्मराज सोचता था कि ज़माने भर का याश है, हुस्न व जमाल की देवियाँ उसके सामने नाक रगड़ती हैं, लेकिन कुछ और भी था। रूपमती को बहुत चाहा था। वो एक ज़माने में धर्मराज की मनपसंद औरत थी, लेकिन ख़ुद उसके मन का मोहन कोई और ही था। उसके दिल पर किसी और का राज था। इसका नाम सुंदरता नाथ था। सुंदरनाथ पूरी तरह रूपमती के दिलो दिमाग में रचा बसा हुआ था और रूपमती ने एक लम्हे के लिए उसे अपने दिल से नहीं निकाला था। धर्मराज अपनी रंग रलियों में मसरूफ़ रहता था, तो रूपमती भी अपने मनमोहनों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने पास बुला लेती थी। आज जब धर्मराज नई नवेली सुनीता के साथ हुजरा अरूसी में मौजूद था, तो रिहाइशगाह के खुफिया दरवाजे से सुंदरनाथ भी रूपमती के पास पहुंच गया। सुंदरनाथ को आज ये महसूस हुआ कि रूपमती के चेहरे पर उसके इस्तकबाल के लिए वो तासुर नहीं थे जो हुआ करते थे। उसने कहा, क्या बात है, आज तुम्हारा मन कुछ परेशान लगता है। मैं समझ गया हूँ, आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, दौलतमंद है। बेचारा सुंदरनाथ क्या चीज़ है। ये बात नहीं है सुंदरनाथ, इस लड़की ने मेरे मन के कमल मुरझा दिए हैं। मैं कांटों के बिस्तर पर लौट रही हूँ, और जब मैं कांटों के बिस्तर पर लौटता था, और मेरा ख्याल तो ये है कि अब तुम्हें खुशी होना चाहिए। बूढ़ा गिद्ध इस हसीन लड़की के बदन को नोचेगा और इसकी आबरू मेरी आगोश में होगी। आह, तुम न समझे, सारा इक़्तिदार छिन जाएगा मुझसे, मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। यहाँ तुम्हें यह बात नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ कि इससे पहले भी धर्मराज अपनी 2 बीवियों को यहाँ से निकाल चुका है। ये तो और भी अच्छा हो जाएगा रूपमती, मेरा छोटा सा घर तुमसे आबाद हो जाएगा। ये तो मेरी सबसे बड़ी आरज़ू है कि वो तुम्हें घर से निकाल दे, तब तुम औरत को जानते ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि धर्मराज को सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चरणों में होना चाहिए। ऐसा तो पहले भी नहीं हुआ। आखिर महिंद्रा और जयवती भी तो इसी हवेली में रहती हैं। हाँ, लेकिन उन्हें वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो मुझे हासिल है। लेकिन ये लड़की अपनी सुंदरता की वजह से धर्मराज को इस कदर मुतासिर करने में कामयाब हो गई है कि उसने इससे फेरे कर लिए हैं और अब महल पर उसका राज है। सुंदरनाथ ने वाकई पहली बार इस औरत को देखा था। ये लड़की जो उससे कहती थी कि ये कीमती हवेली और इसमें जो मौजूद आला दर्जे का फर्नीचर, ये सब बेकार चीज़ें हैं। उसे सुंदरनाथ की मोहब्बत हासिल हो जाए, एक छोटा सा कच्चा घर उसे मिल जाए, तो यह सुंदरनाथ उसके लिए संसार का सबसे कीमती इंसान है। वाकई वो सच कह रही थी। सुंदरनाथ औरत को नहीं समझता, जबकि सुंदरनाथ की अपनी कहानी, अपना माजी मोहब्बत से भरपूर था। एक ऐसी अनोखी हसीयत का मालिक जिसे एक मखसूस रवायत भी कहा जा सकता है। वो एक गरीब आदमी का बेटा था और रूपमती एक दौलतमंद जागीरदार की बेटी। दोनों के रास्तों में दौलत हायल थी। फिर रूपमती धर्मराज की निगाहों में आ गई और धर्मराज ने उसे भी अपनी धर्मपत्नी बना लिया। इसमें कोई शक नहीं कि रूपमती का हुस्न बेमिसाल था, लेकिन धर्मराज इससे पहले भी अब ऐसे बहुत से खेल खेल चुका था और सब ही जानते थे कि रूपमती का इक़्तिदार भी आखिरकार एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सुंदरनाथ हर कीमत पर रूपमती का कुर्ब चाहता था। वो जानता था कि रूपमती दौलत की तलवार से कत्ल हो गई। वो मकाम किसी तौर नहीं हासिल हो सकता जिसका वो ख्वाहिशमंद था, लेकिन बहरहाल उसने रूपमती का पीछा नहीं छोड़ा और इधर उधर की कोशिश करके एक मजबूत हैसियत से नौकरी कर ली थी और एक बासलाहियत आदमी बनकर धर्मराज का एतमाद
हासिल कर लिया था। ऐसी सूरत में उसे अंदर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और रूपमती तक पहुंचने के तमाम रास्ते खुल गए। लेकिन रूपमती ने इससे हमेशा यही कहा कि वो सोने की इस दीवार में कैद है और रवायत की भीड़ चढ़ गई है। धर्मराज के बारे में अब सुंदर नाथ को भी मालूम था, वो याशतबा आदमी है। आज रूपमती उसकी मंजूर नज़र है तो कल कोई दूसरी भी हो सकती है। बल्कि धर्मराज की फितरत के मुताबिक सुंदर नाथ तो इस बात का मुंतज़िर था कि कब रूपमती का भूत धर्मराज के सर से उतरता और कब उसकी तकदीर के सितारे जागते हैं। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई थी। रूपमती सुनीता से रकाबत का शिकार हो गई थी। ये बात सुंदर नाथ के लिए हैरत का बाइस थी। एक तरफ उसके दिल में ये एहसास भी था कि रूपमती जो कहती रही है कि इसे धर्मराज से कोई लगाव नहीं है और वो सिर्फ सुंदर नाथ को चाहती है, तो अब एक और औरत के आ जाने से ये रकाबत कैसी। अब वो इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि रूपमती ने कहा, सुनो सुंदर नाथ, मेरा एक काम कर दो, जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। क्या काम कराना चाहती हो तुम? सुनीता को मौत की घाट उतार दो ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। सुंदर नाथ ने फिटी फटी आंखों से रूपमती को देखा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हैरत से पूछा, तुम यही कहते रहे हो सुंदर नाथ कि तुम मुझे चाहते हो। मेरे लिए तुम्हें यह करना होगा। आखिर तुम्हारे मन में ये बात है कि मैं धर्मराज को चाहती हूँ। तू अपने मन से ये बात खुरच कर फेंक दो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं औरत हूँ। यहाँ राज हवेली में दूसरी औरतों के साथ जो कुछ हो चुका है वही अगर मेरे साथ भी हुआ तो भला मुझ में और दूसरी औरतों में क्या फ़र्क रहेगा? मैं कैसे ये बात महसूस करूँगी कि एक शख्स मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए संसार का हर काम कर सकता है। मैं इक़्तिदार चाहती हूँ, मुझे धर्मराज से कोई लगाव नहीं, लेकिन औरत हमेशा अपनी बढ़तरी की ख्वाहिश चाहती है। मैं किसी और की बढ़तरी नहीं दे सकती। आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की कीमत मांगती हूँ। सुंदर नाथ बोलो, ये कीमत मुझे दोगे? लेकिन रूपमती ज़रा गौर तो करो, क्या कह रही हो तुम? सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? मैं अपनी जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन किसी और की जान नहीं ले जाएगी। मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं। सुनो सुंदर नाथ, मेरे और तुम्हारे प्रेम का बंधन इसी तरह बंधा रह सकता है। अगर तुम मेरा काम कर सकते हो तो आइंदा मेरे पास आना, वरना खामोशी से यह हवेली छोड़कर निकल जाना, क्योंकि इसके बाद यहाँ की फ़िज़ा तुम्हारे लिए साजगार नहीं होगी। औरत बफरी हुई नागन बन गई थी और सुंदर नाथ सोच रहा था कि ज़िंदगी देने की चीज़ है, लेने की नहीं। शायद कोई ऐसा मौका आ जाता कि रूपमती के लिए जान की बाजी लगाना पड़ती। वो ऐसा कर डालता, लेकिन किसी और की जान लेना किसी मोहब्बत करने वाले के लिए मुमकिन ही नहीं। क्या सोच रहे हो? रूपमती फिर फंकारी। मुमकिन नहीं है रूपमती, जो कुछ तुम कह रही हो वो मुमकिन नहीं है। तो फिर जाओ, बस इतना ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए कि खामोशी से तुम्हें यहाँ से निकल जाने दूँ। चले जाओ, चले जाओ। सुंदर नाथ ने सोचा कि इस वक्त यहाँ से निकल जाए। औरत नागन से ज़्यादा जहरीली होती है, डस लिया तो बल भी ना खा सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बात सिर्फ रूपमती ही की नहीं थी, जयवती भी धर्मराज की मंजूर नज़र थी। ये अलग बात थी कि जयवती को आग के गिर्द फेरे नहीं लगाने पड़े थे, लेकिन उसे रानियों जैसा ही मान हासिल था और धर्मराज ने इससे वादा किए हुए थे कि मन की मीत तू ही तो वही है। यही कैफियत महिंद्रा की थी। इन दोनों को भी इसी जगह जगह मिली थी और बड़ा मसला हल हो गया था। धर्मराज समझा था कि सिर्फ वही अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था और अब वो यहाँ आ गई थी जो उन सब से इक़्तिदार छीन लेगी। महिंद्रा अपने हुस्न में बेमिसाल थी और उसने भी अपने लिए बंदोबस्त कर रखा था। हालांकि वो अब भी बेपनाह खूबसूरत थी। अब भी उसका वजूद गुलाब के फूल की तरह खुला हुआ था, जिसकी एक महक देखने वाले को मशहूर कर देती थी। धर्मराज ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि महिंद्रा दर हकीकत एक चाँद है और इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके सबूत भी मिले थे, लेकिन सुनीता ने सारे चिराग बुझा दिए थे।
महिंद्रा का माजी ज़रा मुख्तलिफ था। हुस्न व जमाल में यकता, मजबूत बदन की मालिक ये लड़की एक ऐसी ज्योतिषी की बेटी थी जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त सितारों से था और जो पेशन गोई वो कर देता वो बेमिसाल होती। इसी ज्योतिषी के ज़रिए धर्मराज से उसकी जान पहचान हुई थी और इसी के ज़रिए धर्मराज की मुलाकात संबोला महाराज से हुई। संबोला महाराज बड़ी पुरस्कार शख्सियत के मालिक थे। घनी दाढ़ी, चढ़ी हुई मूंछें, अंगारों की तरह दहकती हुई सुर्ख आंखें, जिन्हें जब महिंद्रा ने पहली बार देखा तो उनका तसव्वुर करके लड़ जाती थी। संबोला महाराज ने एक बार कहा, महिंद्रा तेरा पिता ज्योतिषी है, सितारों का हाल जानता है, मगर हम वो हैं जिसकी मुट्ठी में सितारे होते हैं। हम सितारों की तरतीब बदल सकते हैं। और सुन, कभी हमारी ज़रूरत पेश आए तो हमें पुकार लेना, तेरी एक आरज़ू पर आ जाएंगे। हम बेगरज नहीं हैं, अगर तू हमसे कोई काम लेगी तो इसका मुआवजा लेंगे। हम तुझसे मुआवजा क्या होगा ये इस समय बताएंगे जब तेरा काम आएगा। संबोला महाराज को याद करके महिंद्रा एक अजीब से एहसास का शिकार हो गई थी। पहले तो संबोला इसे बहुत बड़े धर्मदास लगे थे, लेकिन अब जब वो ज़माने से आशना हो गई थी तो संबोला महाराज की आंखों का मफ़हूम उसकी समझ में आ गया था। अलबत्ता वो जितने भयानक थे उसे याद करके महिंद्रा हमेशा लड़ जाती थी। इसके पिता ने उसे यह भी बताया था कि संबोला महाराज बड़े ज्ञानी हैं, सैकड़ों बैरान उनके कब्ज़े में हैं और वो अपने बैरों से जो काम चाहे ले सकते हैं। जब वो ज़िंदगी की हकीकतों से आशना हुई थी तो संबोला महाराज की आंखों का भी उसने जायज़ा लिया था और एक आलम तसव्वुर, उनका अंदाज़ा उसे मालूम हो गया था। वो आंखें इससे कुछ तलब कर रही थीं। वो औरत थी और उन आंखों का मतलब अब समझ गई थी। एक लम्हे के लिए इसके दिल में ख्याल आया कि अगर संबोला महाराज से रब्ता कायम करके इन्हें अपनी मुश्किल बताए तो हो सकता है कि वो उसकी मदद करें, लेकिन वो ये भी जानती थी कि संबोला महाराज इससे क्या तलब कर सकते हैं। फ़ैसला ये करना था कि क्या इज़्ज़त आबरू की कीमत पर अपना इक़्तिदार दोबारा हासिल किया जा सकता है। दिल के अंदर छुपे हुए शैतान ने मशवरा दिया था कि इक़्तिदार ही सबसे कीमती चीज़ है। उसे तो इससे पहले ही संबोला महाराज से रब्ता कायम करके सारे चिराग बुझा देने चाहिए थे। बाकी क्या है, एक हक़ सिर्फ धर्मराज को मालूम हो सकता था। बहरहाल उसने फ़ैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए संबोला महाराज को यहाँ लाना होगा और इसके लिए उसने अपने तौर पर फ़ैसले कर लिए। मगर बदनसीब इस बात से नावाकिफ़ थी कि बात एक ऐसी लड़की ही की नहीं है जो धर्मराज जैसे जागीरदार की जागीर पर कब्ज़ा जमाने के लिए यहाँ पहुँच चुकी है, बल्कि इस लड़की के वजूद में एक ऐसा शैतान मौजूद है जिसे शिकस्त देना आसान नहीं, और अगर वो इस शैतान के मुकाबले आएगी तो उसे बहुत खौफनाक क़ुव्वतों का मुकाबला करना पड़ेगा और यह नहीं कहा जा सकता कि वह इन खौफनाक क़ुव्वतों पर काबू पा सकेगी या नहीं। लेकिन बहरहाल औरत थी, फ़ैसले करना बहुत मुश्किल काम होता है। उसने यही फ़ैसला किया था कि अपने मेके जाएगी और संबोला महाराज से रब्ता कायम करेगी। औरत जब इंतकाम पर आ जाती है तो फिर उसे अपने आप पर काबू नहीं होता और कभी कभी इस इंतकाम की तकमील के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने पर आमादा हो जाती है। महिंद्रा ने भी आखिरी फ़ैसला यही किया था। उधर धर्मराज सुनीता में गुम होकर दुनिया की हर शय को भूल गया था। सुनीता ज़िंदगी की इन हकीकतों से आशना हुई थी जिनसे पहले इसका वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन अब इसके वजूद में एक शैतान समाया हुआ था। जयवर्ती उसकी उस्ताद थी और उसे बड़े बुरे मशवरे देती रहती थी। उसने सुनीता के वजूद में कहा था, यह बूढ़ा खुसट तेरे जज्बात की पजीराई नहीं कर सकता। जवान खून को जवान खून दरकार होता है। इस वक्त तेरे लिए सत प्रकाश जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार है। इसके मन को मैला न कर, ज़रा सी अक्लमंदी से काम ले। धर्मराज को बेवकूफ़ बनाना आसान काम है। उसे अपनी सुंदरता के जाल में इस तरह फांस ले कि वह अक्ल और खुर्द से आदी हो जाए,
तेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी ना सके, और जब वो तेरी मुट्ठी में आ जाए तो तेरा फ़र्ज़ होगा कि साथ प्रकाश के लिए रास्ता साफ़ कर दिए। ये रास्ता तू कैसे साफ़ करेगी ये मैं बताऊंगी। ठीक है जयवर्ती, अब मुझे क्या करना चाहिए? धर्मराज को ये एहसास दिला दे कि तू उसकी दीवानी है, तो फिर वो तेरा दीवाना हो जाएगा। जयवर्ती ने कहा और सुनीता के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। माजी की बहुत सी कहानियाँ उसके जहन में आ गई थीं। कभी कभी दिलो दिमाग पर कोई तासुर उभरता था, लेकिन वो इस वक्त इतनी अल्हड़ थी कि इस तासुर को सही तौर पर समझ भी नहीं पाती थी। अलबत्ता वो अब दुनिया साज हो गई थी। उसे पता चल गया था कि ज़िंदगी के नशीब व अफराज क्या होते हैं। हकीकत यह है कि सुनीता बज़ाते खुद कुछ भी नहीं थी। वक़्त ने उसे डायन बना दिया था। इंसानी खून उसकी ज़रूरत बन गया था, और भला उसे आप गुनहगार किया कहेंगे जिसने माँ के दूध की बजाय माँ का खून पिया हो। सुनीता इस कदर गुनहगार नहीं थी। ये अलग बात है कि जिस कैफियत का वो शिकार हो गई थी, उसके बाद इंसानी खून उसकी ज़रूरत बन गया था। न जाने ज़िंदगी में कैसे कैसे औखे और पुरस्रार वाक़यात का उसे सामना करना पड़ा था। यह भी तकदीर ही का एक हिस्सा होता है। धर्मराज ने उससे कहा, सुनीता, यहाँ आकर तुम खुश तो हो ना? जयवर्ती ने यह महाज संभाल लिया और सुनीता की आवाज़ में बोली, महाराज, हज़ार जीवन वार दूँ आप पर। आपने मुझे जो मान दिया है वो बेमिसाल है। शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। नहीं सुनीता, शुक्रगुज़ार तो हम तुम्हारे हैं कि तुमने हमें कबूल कर लिया है। महाराज, आप जो कुछ भी कहें, पर नहीं सुनीता, हमें अपने दिल की बात कहने दो। जी महाराज। सुनीता, यहाँ तुम्हारे दुश्मन भी हैं। हम तुमसे ये बात कभी भी नहीं छुपाएंगे कि हमारे जीवन में बहुत सी औरतें आईं। वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। हमारी धर्मपत्नी रूपमती है, इसके अलावा जयमती, महिंद्रा वगैरह। लेकिन हम सच्चे मन से कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मुकाम हमारे दिल में है वो किसी और का कभी नहीं हो सकता। मोहब्बत है महाराज की, यकीन कर लो कि हम पर क्यों नहीं, हम जीवन भर तुम्हें अपने सर का ताज बनाए रखेंगे। पैर की जूती हूँ महाराज की। नहीं सुनीता, ऐसा ना कहो। अच्छा सुनीता, तैयार हो जाओ, हम ज़रा सैर व सियाहत करने जा रहे हैं। कहाँ महाराज? अभी ना पूछो, जब हम तुम्हें अपने मनपसंद जगह ले जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। जी महाराज, सुनीता ने जवाब दिया। धर्मराज उसके पास से चला गया तो जयवर्ती ने सुनीता के वजूद में कहा, खूब, तू तो बड़ी सियानी निकली रे। मेरी सारी बातों पर अमल कर रही है। बहुत समझदार है तू। कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकल जाना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ जो खिचड़ी पक रही है पक जाए। कैसी खिचड़ी? बस तू ये समझ ले कि मैं हज़ारों आँखों से तेरी हिफाजत कर रही हूँ। तू किसी बात की फ़िक्र ना करना। जयवर्ती बोली और सुनीता खामोश हो गई। धर्मराज ने सफ़र की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। वो प्रेम नगर जा रहा था। प्रेम नगर एक बहुत ही खूबसूरत इलाका था और धर्मराज ने वहां एक मंदिर बनवाया था जो प्रेम मंदिर के नाम से मशहूर था। प्रेम मंदिर में स्वामी परनाम लाल रहते थे और स्वामी परनाम लाल से धर्मराज को बड़ी अकीदत थी। साल में 1 या 2 बार वहाँ ज़रूर जाता था। स्वामी उसके परखों के साथी थे। लंबी उम्र लेकिन सेहत के काबिल रश्क भी। प्रेम नगर ऐसी हसीन जगह थी कि एक बार वहाँ जाकर इंसान का वापस आने को जी नहीं चाहता था। सुनीता जब प्रेम नगर पहुँची तो उसका रवां रवां खुश हो गया। अब वो ज़िंदगी की सारी चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगी थी और उसे यह माहौल बेहद हसीन लग रहा था। प्रेम नगर में धर्मराज का एक अपना खूबसूरत महल था जिसमें दर्जनों मुलाजिम हुआ करते थे। बहरहाल यहाँ आकर सुनीता बहुत ही खुश हुई। धर्मराज ने उसे प्रेम नगर की सैर कराई और फिर एक दिन उसे मंदिर ले गया। वो प्रेम मंदिर के अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था और सुनीता का हाथ पकड़े हुए था। सुनीता खामोशी से अंदर दाखिल हो गई तो अचानक ही उसके अंदर मौजूद जयवर्ती ने घबराते हुए कहा, अरे सुनीता, तू यहाँ ये कहाँ आ गई है? क्यों? ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। प्रेम नगर की बात नहीं कर रही हूँ तो फिर? प्रेम मंदिर की बात कर रही हूँ। यह मंदिर है सुनीता।
मंदिर है तो क्या हुआ, परेशानी की क्या बात है यहाँ आने से? पागल, तू नहीं जानती, परेशानी ही परेशानी है यहाँ। मगर मेरी बात तो सुनो जयवर्ती, खामोश हो जा, खामोश हो जा। देख वो पुजारी आ रहे हैं। अरे मैं तो मर गई। सुनीता की समझ में नहीं आया कि जयवर्ती पर क्या क़यामत टूट पड़ी थी, लेकिन बहरहाल उसने कोई सवाल नहीं किया। उधर पुजारियों ने शायद धर्मराज को पहचान लिया था, बड़े अदब और एहतराम से पेश आ रहे थे वो। फिर एक पुजारी ने कहा, महाराज पर नाम लाल को तो आपके आने से पहले ही आपके बारे में मालूम हो गया था। 4 बार पूछ चुके हैं कि धर्मराज नहीं आए। प्रेम मंदिर